बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मरियम नवाज़ ने रात 11 बजे किससे खुफिया मुलाकात की? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत से 30 दिन का वक्त क्यों मांगा और मरियम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज के पीछे क्या है, इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। मरियम नवाज़ की आज पेशी थी एवनफील्ड रेफरेंस में अपील से मुतल्लिक, और वहाँ पर जनाब उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, पहले वो गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं, आपके सामने रखते हैं ताकि ये सारा मामला जो है वो आपको समझने में आसानी हो कि मरियम नवाज़ जो है वो क्या चाह रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, 30 दिन का वक्त वो क्यों मांगना चाह रही हैं, और रात गए जो उनकी खुफिया मुलाकात हुई किससे हुई और उसका मकसद क्या था। सुनिए जनाब, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरिट्स पे दरख्वास्त न सुनी जाए। मेरे तो माशाल्लाह केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जो बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया मुझ पर, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। तो मैं ये चीज़ कौम के सामने रखना चाहती हूँ, इस बेंच के सामने रखना चाहती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इन इश्यूज़ को सेटल किए बगैर, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए कि असल इशू ये है, मुकदमे में, अपील में जो इशू है वो तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इंतकाम पर मबनी एक चीज़ है, और जिसकी जो पूरे कौम के सामने हैं जिसके हकायक, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ, और वो मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे न बढ़ सकता है, न बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने दूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जी जी करें जनाब, ख़ासी बेरब्त और बेतरतीब किस्म की गुफ्तगू थी, ऐसा क्यों है इसके हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बताएं कि एक अहम कानूनी शख्सियत वकला बरादरी से जिसका ताल्लुक़ है, उसने हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो, जिसका इस्लामाबाद के अंदर इस मुलाकात का शोहरा भी है, वो रात एक मुलाकात की मरियम नवाज़ साहिबा से, और वो जो कानूनी शख्सियत है उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मखसूस मुलाजिम सहाफ़ी ग्रुप है जिसका मरियम नवाज़ के साथ राब्ता है, जो कि मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर जो है वो ना सिर्फ टिकट्स देते हैं बल्कि ख़बरें भी उनकी मर्ज़ी ही की चलाते हैं और उन्हीं के एजेंडे को लेकर वो आगे चलते हैं। और माजी में उन्होंने कई मरतबा ये साबित किया कि अपने मतलब के वो दलाइल, बजाय ये कि जजेस के रिमार्क्स को रिपोर्ट किया जाए, वकला के जो दलाइल होते हैं नवाज़ लीग के, उनको एक मखसूस तरीके से वो रिपोर्ट करके मरियम नवाज़ के केस को आगे बढ़ाते हैं। तो उस अहम शख्सियत के जो है उन मुलाज़म सहाफ़ियों से भी राब्ते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ अहम तरीन लोगों से उनके राब्ते हैं, और उनकी जानिब से मरियम नवाज़ को इस बात का मशवरा दिया गया कि आप जो है वो 1 माह का वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मांगें। और फिर उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 माह का वक्त मांगा, और यहाँ पर उन्होंने जो बहाना बनाया, वो उनका बहाना जो था वो अपने वकील की बीमारी का था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका वकील जो है वो पहले उन्हें कोरोना हुआ, जिसके बाद वो कमर दर्द का शिकार हुए और अब जो हैं वो पेश नहीं हो सकते। उन्होंने मुझसे माजरत की है, मैंने उन्हें ये कहा नहीं आप ही पेश हों, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस बेरब्त सी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये भी कहा, कुछ सवालात उन्होंने उठाए कि ये सबको पता है ये केस कैसे बना। तो ये सबको पता है कि ये केस कैसे बना। पनामा केस पूरी दुनिया में जनाब आया, दुनिया के करप्ट तरीन जो लीडर थे वो इसका शिकार बने। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने ये मामला जो है वो उठाया, जिंदा रखा इस मामले को, वो अदालतों के अंदर लेकर गए, अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से पूरी एक बाकायदा
बाकायदा समाअत हुई, वहाँ पर मियाँ साहब को, शरीफ ख़ानदान को पूरा मौका मिला। वहीं पर मशहूर ज़माना कतरी ख़त भी आया और फिर यह केस जब दूसरी अदालतों में आया तो वहाँ पर फिर कैलिब्री फ़ॉन्ट और जैसे दीगर जो मामलात थे वो भी सामने आए। गोया कि तमाम जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हुआ। रह गई बात अब अरशद मलिक जो कि वफ़ात पा चुके हैं और जिन्होंने ये सज़ा जो है वो सुनाई थी। अरशद मलिक की अपॉइंटमेंट जो है वो किसने की, ये कोई खुफिया राज नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी ने की और ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के कहने के ऊपर की गई और मुस्लिम लीग नवाज़ के कहने के बाद ही ये केस जो है वो अरशद मलिक साहब के पास ले जाया गया एक पूरी प्लानिंग के तहत और उसके बाद फिर वीडियो और वो जो सारा मामला है वो सामने आया। ये तो हो गए मामलात इस बात के हवाले से। अच्छा, अब 1 माह का वक्त वो क्यों मांगना चाह रही हैं और जो कि शरीफ ख़ानदान को रिलीफ भी हमेशा मिल जाया करता है अदालतों से। मामला कुछ यूँ है कि मरियम नवाज़ को उनके कुछ चाहने वालों ने यह मशवरा दिया है कि जिस तरह से हुदैबिया पेपर मिल के मामले को डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए इतना जो है वो डिले किया गया, रोक के रखा गया, यहाँ तक कि नवाज़ लीग की हुकूमत जो है वो आ गई और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट से अपनी मर्ज़ी का जनाब एक फ़ैसला ले लिया गया और इसके बाद जो है ये मामला ठप हो गया। और अगर नैब ने इसको खुलवाने की कोशिश भी की तो फिर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का वो मशहूर ज़माना फ़ैसला आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने जो है वो इस केस को खोलने की, हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से खोलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी की। अच्छा, अब इसी मामले के ऊपर कुछ उन अहम तरीन लोगों का भी किरदार है, उन अहम तरीन मुलाज़म साफ़ियों का जो कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के भी खासे करीब हैं और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ उनके रवाबित मौजूद हैं। उन्हीं के ये मशवरे उस कानूनी आइनी शख्सियत के ज़रिए मरियम नवाज़ तक पहुँचे और उन्हें ये मशवरा दिया गया कि तकरीबन 1 माह इसको वो आगे लेकर जाएं कुछ डेलिंग टैक्टिक्स के ज़रिए। ज़रा इंतज़ार करें कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी होने के बाद, क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास है कल होने जा रहा है, उसके ऊपर हम एक अलहदा वीडियो भी आपके सामने रखेंगे कि उसमें क्या जो है वो होने जा रहा है। तो मरियम को यह मशवरा दिया गया कि डेलिंग टैक्टिक्स के ज़रिए 1 माह इस मामले को आगे ले जाएं और देखा जाए कि ये जो जुडिशल कमीशन है उसके फैसले के बाद जब जजेस की तादाद 17 पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के रेफरेंस का जो मामला है, हुकूमत जो कि क्रिएटिव रिव्यू के लिए कोशा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला मौजूद है, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उस मामले का क्या फ़ैसला होता है और अगर हुकूमत के कहने के ऊपर कोई फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट बेंच 17 के 17 तमाम जजेस पर मुश्तमिल, जो कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के अलावा 16 जजेस होंगे, उन पर मुश्तमिल अगर कोई बेंच बनाया जाता है तो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसला होगा, उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले को देखते हुए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस को जो है वो इस अपील को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद फिर उनके पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर ये अपील उनकी मुस्तरद होती है तो उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने एक ट्वीट के ज़रिए मरियम को ये मशवरा भी दिया और कहा भी कि ये मामला इसलिए भी मुश्किल है कि कम से कम आपको अभी, क्योंकि 2 बरस रहते हैं, अगर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे पर पहुँचने में कामयाब हो भी जाते हैं तमाम रेफरेंस से बचते बचाते, तो सितंबर 2023 तक अभी 24 माह मौजूद हैं और उस वक्त तक आपको कम से कम मरियम नवाज़ साहबा 24 वकला के लिए 24 महीने की जो है वो आपको गुंजाइश निकालनी पड़ेगी और उन्हें 24 मरतबा बीमार करना पड़ेगा और 24 मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि वो अपने वकील को जो है वो बदलना चाहती हैं। इसलिए ये मामला ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज की कि उस आइनी और कानूनी शख्सियत के मशवरे के बावजूद कुछ पार्टी के अंदर इख्तलाफात के बायस और कुछ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली हियरिंग के बायस और कुछ दीगर मामलात के बायस मरियम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज आज खासी डाउन थी। मरियम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज जो है आज उस तरह से नहीं थी जिस तरह से आम तौर पर वो बात किया करती हैं। आज उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज का जो साथ है वो नहीं दे पा रही थी। आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी, किस तरह से बेरब्त और बेतरतीब सी उनकी गुफ्तगू थी और जिसमें वो लफ्ज़ों को उस तरीके से जोड़ भी नहीं पा रही थी, बुखलाई हुई लग रही थी और अपनी यादाश्त के ऊपर ज़ोर देकर कुछ याद करने की कोशिश भी कर रही थी। तो ये तमाम तर मामलात ये बताते हैं कि मरियम नवाज़ इस वक्त बुरे तरीके से जहनी परेशानी का जो शिकार हैं। इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो कुछ नफ्सियाती मुआलिज से अपना इलाज भी करवा रही हैं, कुछ दवाइयाँ भी वो इस्तेमाल कर रही हैं, उनके ज़ेर असर भी वो आज जो है नज़र आ रही थी। लेकिन मामला ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ ख़ानदान को मुस्तकबिल करीब में कोई इस किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं मिलने वाला जिससे वो ये समझ सकें कि आइंदा पाकिस्तान की सियासत में वो एक्टिव हो पाएंगे। जब भी उनसे जब सवाल भी किया गया शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के हवाले से, तो उसका उन्होंने कहा कि इस हवाले से इतनी जल्दी भी क्या है। तो नाज़रीन, ये थी तमाम तर लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा 3 मालूमात हमने आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।